एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब उसका रिवर्स करना है। जो एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया था आपको, वहां पे स्टेटमेंट दिया था, इक्वेशन बनाई थी। अभी इक्वेशन दिया है, स्टेटमेंट बनाना है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 9 कैसे लिखेंगे? 5 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किसमें से हो रहा है? x में से हो रहा है। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग 5 एक्चुअली फ्रॉम x। वी आर सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम x। समझ में आ रहा है? आप ये मत लिख देना कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 9, नो, दैट इज इक्वेशन ऑफ कोर्स, बट पढ़ेंगे कैसे इसको? यू आर सब्ट्रैक्टिंग 5 किसमें से? फ्रॉम x। सो राइट इट डाउन, subtract 5 from x, subtract 5 from x, we will get, हमें क्या मिलने वाला है? आंसर में 9 मिलेगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, subtract 5 from x, we will get 9, या फिर on subtracting 5 from x we get 9, कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे मत लिखिएगा कि x माइनस 5, थोड़ा सीखना है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज ये रॉन्ग नहीं था। बट सीखने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट पहले किसको कर रहे हैं? 5 को, किसमें से? फ्रॉम x। 5p इक्वल्स टू 20, कोई साइन नहीं है, आपको एक नंबर दिख रहा है और साथ में एक लेटर दिख रहा है, वेरिएबल, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 5 टाइम्स p, व्हाट वी हैव टू से? 5 टाइम्स p, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, और 5p का मतलब और कुछ नहीं है, दैट मीन्स 5 इंटू p। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, ये टाइम सब सेम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कहां पे हमें क्या लिखना है। सो 5p equals to 20, so 5 times p is 20, we can write, isn't it? 5 times p मतलब 5 multiply by p, इसका मतलब इक्वल्स हो गया 20, एंड दैट इज आवर आंसर। तो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब 7 ऐड हो रहा है, वी आर एडिंग 7 किस पे? 3 टाइम्स n पर। 3n का मतलब क्या हो गया? 3 टाइम्स n, एंड व्हाट वी आर एडिंग? 7 ऐड कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? ऑन एडिंग, व्हाट इज दैट? q, इट इज लुकिंग लाइक q। ऑन एडिंग वी आर सेइंग, है ना? ऑन एडिंग 7 2, किस पे ऐड कर रहे हैं? देखो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम होता है और एडिंग टू होता है, ऐड दिस टू दैट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट। ठीक है, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन के साथ फ्रॉम लगाते हैं हम जनरली, और ऐड के साथ हम टू लगाते हैं। ऑन एडिंग 7 2, 3 टाइम्स n, 3 टाइम्स n वी गेट, क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। बस हो गया, इतना सा स्टेटमेंट है। 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। नेक्स्ट वी आर डूइंग अवर 4th वन, इसी में 4th पार्ट भी था, उसको भी कर लेते हैं। क्या है ये? m/5 - 2 = 6। ये तो इक्वेशन है आपकी, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे बोलेंगे? m डिवाइड बाय 5। ये m/5 का मतलब क्या है? m किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है, और कितना माइनस कर रहे हैं आप? 2 माइनस कर रहे हैं, तो वी हैव टू से सब्ट्रैक्ट 2। 2 माइनस हो रहा है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 किस में से? m/5 में से। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? m/5 को m डिवाइडेड बाय 5, m को हमने 5 से डिवाइड कर लिया, एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 2। सही बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम 2। and subtract
2 फ्रॉम इट, ओके, उसमें से 2 माइनस करना है, 2 फ्रॉम इट। अब यहाँ पे इट कौन है, ध्यान रखना, वी गेट 6। यहाँ पे इट आपका यही एक्सप्रेशन है, तो फ्रॉम इट किसमें से माइनस कर रहे हैं, m डिवाइडेड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, उसमें से हम 2 माइनस कर रहे हैं। और एक और स्टेटमेंट इजी बता देते हैं, डिवाइड m बाय 5 एंड माइनस 2 फ्रॉम इट, यू गेट या वी गेट, जो भी लिखना चाहते हो, यू गेट 6। तो 2 स्टेटमेंट है लिखी हुई है आपकी, दोनों ही करेक्ट हैं, आप इनको लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू m लिख सकते हैं। क्या हम m/5 को 1/5 इंटू m लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज 1 इंटू 5 विल बी m, सॉरी 1 इंटू m विल बी m ना। अगर मैं 1 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे m मिलेगा, और अपॉन में कितना है, 5 है। सो माय स्टेटमेंट या जो एक्सप्रेशन है आपका m/5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, 1/5 ऑफ m। अब हमें डिवाइड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बट वी कैन से नाउ 1/5 ऑफ m। माइनस कितना कर रहे थे, 2, डायरेक्ट -2 इज 6, इसका मतलब इक्वल हो गया 6। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है आपका 1/5 ऑफ m, है ना, ये 1/m एक्चुअली, m के आगे कुछ नहीं लगा है, दैट इज 1/5। अगर मान लो ये आपका 2m/5 होता तो हम क्या पढ़ते, इसको 2/5 पढ़ते, 2/5 ऑफ m पढ़ा जाता। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क है, समझने का सही प्रोसेस है हमारा, थिंकिंग प्रोसेस ये हो सकता है इसका कि हम m/5 को 1/m इंटू 5 लिख सकें, और इक्वल्स टू में कितना m/5 ही मिलेगा।